तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके सर में। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर दिए थे। ये आपका एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1B के सवाल आज हल किया जाएगा, यानी एक्सरसाइज 1B के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, उसमें का पहला सवाल दिया है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कुछ संख्याएं दी गई है, उसको काट के हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दर्शाना है। तो इसमें आपका पहला सवाल दे दिया है, पहला सवाल दे दिया है आपका 140। दूसरा इसमें के दे दिया है 156। तीसरा दे दिया है आपका 38, 25 और चौथा इसमें के दे दिया है 5,005। उसके बाद सबका छठवां दे दिया है 5वां 7429। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दर्शाना है। तो इसको पहले को हम हल करेंगे, यानी पहला हल करेंगे तो जो हमारा दिया है 140 को गुणनखंड 20 से काटेंगे। तो देखिए, हमने इसके पिछले वीडियो में बताए थे काटने के बारे में। तो सबसे पहले हम काटते हैं 2 से। जब 2 से नहीं कटता तो 3 से काटा जाता है। 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 से काटेंगे। 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे। 7 से नहीं कटेगा तब 11 से, तब 13 से, तब 17 से, यानी इस तरह बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हम काटते हैं 2 से। 2 से काटेंगे, उसके बाद 2 से नहीं कटेगा तो इसका अभाज्य संख्या जितना दिया उसका प्रयोग करके काटा जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 के पढ़ा पड़ेंगे तो 2 7 14, शून्य उतर जाएगा। 2 3 6, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 2 5 10। अब ये कटेगा 5 से तो हो जाएगा 3 से कटेगा नहीं, 3 के बाद से 5 कटेंगे, 5 7 35, 7 से ये कट जाएगा। जब 7 से कट जाएगा तो हमने 140 का जो गुणनखंड किया था वो आया था 2 गुणे 5 गुणे 7, यही ना आया है। 2 कितने बार आया है तो 2 बार आया है। 5 कितने बार आया है तो 5 आपका 1 बार आया है। 7 भी 1 बार आया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में काट देना है, या कौन संख्या कितने बार आया है वही दर्शा देना है। ठीक, इसी तरह इसका पहला का दूसरा दिया है। पहला का दूसरा आपका दे दिया है 56, यानी 156 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14। ये बचेगा आपका 1 तो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 2 8 16 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 2 3 6 हो जाएगा। और उसके बाद से 2 9 18 हो जाएगा। 3 से काट देंगे 3 1 3, 3 3 9, 13 से पूरा कट जाएगा। जब ये 13 से पूरा कट जाएगा तो हमने इसमें गुणनखंड किसका किया है, 156 का गुणनखंड किया है। तो इसका गुणनखंड क्या आया है आपका 2 गुणे 2 और 3 गुणे 13, यानी इसमें 2 कितने बार आया है, 2 आपका 2 बार आया है। यानी 2 बार आया है तो 2 बार लिखा दिया जाएगा। 3 1 बार आया तो 3 1 बार हो जाएगा। 13 1 बार आया तो 13 आपका 1 बार हो जाएगा। यही आपका मान हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसी तरह इसमें का आपका दे दिया है तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल आपका दे दिया है यहाँ पे कि 38 25। अब इसको काटेंगे कितना से, सबसे पहले 2 से हम काटते हैं। 2 से इसमें कुछ कटने वाला नहीं है। जब 2 से नहीं कटेगा तो 2 के बाद से 3 से काटेंगे। 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 3 से कट जाएगा। 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 करना 3 3 दूना 6, 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा। 2 बगल में जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 2 बगल में जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो 22 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर इसको 3 से काटा जाएगा। तो 3 से काट देंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा। 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा। 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो इसलिए 3 के बाद से हम 5 से काट देंगे तो 5 8 40 हो जाएगा। 2 बचेगा, 5 में 25 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो 5 करने 5, 3 बचेगा तो जाएगा तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो 5 7 35, ये 17 आ गया। 17 5 से नहीं कटेगा। 5 के बाद से 7 से भी नहीं कटेगा तो 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट हम काट देंगे 17 से। 17 से काट देंगे तो हो जाएगा 17 करने 17। तो जो हमारा ये 38 225 है, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। तो इसका मान हमारा मिला है कितना, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 और गुणे 17। 3 कितने बार आया है तो 3 2 बार आया है। 5 कितने बार आया है तो 5 भी 2 बार आया है। लेकिन जो 17 हमारा है ये कई बार आया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ न करना है, जो मान दिया उसको गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद से जौन संख्या जितना बार आया है उसके पावर यानी घात के रूप में लिख देंगे। ठीक, इसी तरह आपका दूसरा का चौथा सवाल दे दिया है। दूसरा का चौथा सवाल दिया है आपका 5005। इसको काटेंगे
तो ये सबसे पहले देखिए 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकन्ने 5, डबल जीरो उतर जाएगा, फिर 5 एकन्ने 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा तो 5 के बाद हम प्रयोग करेंगे 7 का, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकन्ने 7, 10 में से 7 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 बगल में जाएगा तो 30 हो जाएगा, और 7 चौक आपका होता है 28, 30 में से 28 घटेगा तो 3 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बगल में जाएगा तो 21 हो जाएगा, 7 तिरिकी आपका हो जाएगा 21। अब ये 7 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 दूना 14 तो कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। 7 के बाद हम प्रयोग करेंगे किसका, 11 का, 11 से काट देंगे, 11 का 11, 14 में से जब 11 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 बगल में जाएगा तो 33 हो जाएगा, 11 तियाँ 33। अब ये कट जाएगा आपका 33 से, तो हो जाएगा 33 से सॉरी 13 से 13 ये कट जाएगा। जब 13 से 13 कट जाएगा तो हमने गुणनखंड किसका किया है, 5005 का गुणनखंड किए हैं, तो आपका मान आया है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आपका मान आ गया है। ठीक, कौन संख्या कितना बार आया है, 5 एक ही बार आया है, तो 5 पे पावर आपका हो जाएगा 1, 7 पे पावर हो जाएगा 1, 11 पे पावर हो जाएगा 1 और 13 पावर हो जाएगा 1। कोई ज़रूरी नहीं है कि तब पावर 1 रखेंगे, नहीं रखेंगे तभी इसका मान ऊपर पावर 1 होता है। ठीक, इसी तरह आपका पहला का लास्ट सवाल यानी 5वां सवाल आपका दे दिया था 74 29, इसको गुणनखंड करके काटेंगे। 74 29 दिया था, इसको गुणनखंड करके काटा जाएगा तो सबसे पहले कटेगा आपका 17 से, 17 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 437, क्योंकि आप 17 में यानी 74 29 में जब आप 17 से भाग करेंगे तो ये 437 आएगा। अब 437 आपका कट जाएगा 19 से आपका 23 बार में, और 23 एक ही बार में पूरा कट जाएगा। ठीक, जब आप 7429 में 17 से भाग करेंगे तो यानी इसका जो ऊपर भागफल आएगा वो आएगा 437, और जो 437 आएगा उसमें आप 19 से भाग देंगे तो 23 आएगा, 23 से एक ही बार में कट जाएगा। हमने गुणनखंड किसका किया है, 7429 का जब हमने गुणनखंड किया है तो इसका मान हमारा आ गया है कितना, 17 गुणे 19 गुणे 23, यानी 17 हमारा भी एक ही बार आया है, 29 भी एक ही बार आया है और 23 भी एक ही बार आया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह इसका दूसरा पार्ट दिया है, दूसरा सवाल दिया है, तो इसमें दूसरा सवाल दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए इसमें आपका एक फार्मूला दे दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है HCF गुणे LCF गुणे LCM होता है, यानी 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है ये बराबर होता है HCF गुणे LCM का। ये आपका पहले सूत्र दे दिया इसमें। दूसरा का पहला आपका सवाल दे दिया है कि 26 और 91 का HCF और LCM निकाल के फिर जांच करना है। तो हमको कुछ ना करना है, पहले 26 और 91 के HCF निकालेंगे, उसके बाद से LCM निकालेंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ना करना है, जो आपका जो 26 दिया है 26 के गुणनखंड कर देंगे तो 26 के गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 13, क्योंकि 13 दूना 26 से करना 26। 91 का गुणनखंड करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 गुणे 7 गुणे 13, यानी 7 13 7 91 का 91। ठीक, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। यदि आपको इस तरह नहीं होगा तो इस तरह करके 26 के गुणनखंड काट सकते हैं। 2 से काट देंगे 13 हो जाएगा, 13 से पूरा कट जाएगा। 1 इसके साथ में लिख लेंगे, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। ठीक, अब हमको निकालना है 26 और 91 का HCF। इसका HCF निकालेंगे तो इस विधि से HCF निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, यानी उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में क्या कॉमन है। तो हमको देखेंगे दोनों में कोई नहीं ऐसी संख्या है जो दोनों में आया है। देखिए इसमें आपका जो एक संख्या है, एक इसमें भी आया है, दोनों में आया है, 13 भी दोनों में आया है। तो जो दोनों में आया है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी आपका एगो 1 बाहर निकल जाएगा, एगो 13 बाहर निकल जाएगा, गुणा कर देंगे 13 का 13। तो ये आपका HCF तो निकल गया 13, लेकिन इसी संख्या का हमको LCM भी निकालना है। तो लिख देंगे यहाँ पर 26 का गुणनखंड किए थे तो आया था 1 गुणे 2 गुणे 13। 91 गुणनखंड किया गया था, इसका आया था 1 गुणे 7 गुणे 13। इतना माना था 26 और 91 का
एलसीएम निकाला जाएगा तो एलसीएम में क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन इसमें रहेगा, जो दोनों में काम रहेगा उसको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन निकालने के बाद जो बचेगा उसको भी निकाला जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा दोनों में एक था, एक निकल गया, दोनों में 13 था, 13 भी निकल गया। लेकिन हमने एचसीएफ में क्या किए थे, इस दोनों संख्याओं को छोड़ दिए थे, लेकिन एलसीएम में नहीं छोड़ेंगे, इसी दोनों संख्याओं को लिखा जाएगा, यानी 2 गुणे 7 भी लिखा जाएगा। गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 13 करने 13 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा। 14 में हम 13 से गुणा कर देंगे तो यानी 14 तिया 42 के 2 हो जाएगा, 14 करना 14 या 4 हासिल आपका हो जाएगा 18, यानी 182 हो जाएगा। ये तो आपका निकल गया एलसीएम और ये निकल गया एचसीएफ। लेकिन आपका एक सवाल दिया है यहाँ पर जांच करने के दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक, ये जांच करना है। तो दो संख्या हमारे पहले से क्या दिया है, यही ने दिया है 26 और 91। गुणनफल मतलब दोनों का आपस में गुणा कर दिए। एचसीएफ इसका हम कितना निकाले हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दे रहा है 13, और इसी का एलसीएम कितना निकला है आपका 182। इस दोनों को गुणा करेंगे और इस दोनों को गुणा करेंगे, दोनों का वैल्यू बराबर आएगा तो आपका ये मान सही होगा। जैसे इसमें हम 26 से इतने गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2366, और इसमें से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, गुणा कर दें तो 13 दूना 26 के 6 हो जाएगा, और 13 8 आपका हो जाएगा 78। क्या हुआ, तो कहाँ बैठल बढ़ रोको ना वीडियो हुआ। तो ये हो जाएगा 2366, और फिर 13 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2366, यानी दोनों आपका वैल्यू बराबर आएगा, तब तो ये आपका सवाल सही होगा। एक अलग अलग आएगा तो सवाल कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। ठीक, दो संख्या दिया रहेगा, उसका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के बाद से इसका जांच करने के लिए जो पहले से संख्या दिया था उसके आपस में गुणा कर देंगे, जो एचसीएफ निकाले थे और जो एलसीएम निकाले थे उस दोनों का आपस में गुणा करेंगे, दोनों का मान एकदम बराबर आएगा। ठीक, इसी तरह इसका दूसरा सवाल दे दिया है। दूसरा सवाल में कह रहा है कि 510 तथा 92 इसका निकाला जाएगा। इसका भी गुणनखंड करेंगे, यानी 510 का गुणनखंड करेंगे और 92 का गुणनखंड करेंगे। 510 का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो ये काट देंगे 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 5 10, और फिर हो जाएगा 2 5 10। ठीक, फिर इसको काट देंगे हम, ये कट जाएगा आपका 3 से 3 8 24 हो जाएगा, 1 बचेगा 3 5 15। ठीक, 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 1 5 5 7 35, 17 से पूरा कट जाएगा। ठीक, यानी हमने 510 का गुणनखंड किया तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 मान आया। ठीक, 92 का गुणनखंड कर देंगे हम 92 का, तो 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 छक्के 12, 2 दूना 4 2 3 6 23 से पूरा कट जाएगा। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23 इसका गुणनखंड हो गया। इसमें हम देखेंगे यानी 510 और 92 का जो एचसीएफ आया है वो देखेंगे दोनों में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में आया है। तो दोनों आपका 1 1 दोनों में आ गया है, इसलिए 1 को बाहर निकाल दिया जाएगा। दोनों में 2 2 भी आ गया है, 2 को भी बाहर निकाल दिया गया है। अब कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में आया हो, 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, 23 इसमें तो नहीं है, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में आया हो। तो गुणा कर देंगे 2 1 2 हो जाएगा। ठीक, ये तो आपका एचसीएफ निकल गया। इसी संख्या का हमको एलसीएम निकालना है तो लिख देंगे यहाँ पे 510 का गुणनखंड कर देंगे तो सेम वही मान उतार लीजिए। 1 गुणे 2 गुणे 3 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 92 के गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23। इसी का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका एलसीएम। तो देखिए हमने बताया था कि जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। आज जो बच्चे एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ निकालने के जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 1 कॉमन है और 2 कॉमन है तो 1 2 निकल जाएगा, लेकिन इसके बाद से जितना संख्या बचेगा उसको भी हम लिखेंगे। तो इसमें संख्या हमारा क्या क्या बचा है, 3 गुणे 5 गुणे
70 है, और इसमें गुणा कर देंगे 2 गुणे 23। इसके आपस में गुणा कर दिया जाएगा। इसके आपस में गुणा करेंगे तो इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 5 आपका हो जाएगा 30, और गुणे 17 दूना आपका हो जाएगा 34, और गुणे ये हो जाएगा 23। इस पूरा का आपस में गुणा कर दिया जाएगा तो इसका मान हो जाएगा, हाँ तो इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 त्रिकी यानी 30 में गुणा करेंगे 34 से तो 4 3 12 का आपका हो जाएगा 2, और 3 त्रिक 9 1 हासिल 10, और एगो शून्य उतार देंगे यानी 1020 से गुणे 23, और इसे 23 से गुणा करेंगे 1020 में तब का 23,460 माना जाएगा। ये आपका एलसीएम निकल गया और आपका एचसीएफ निकल गया 2। अब हमको इसमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो इसका एचसीएफ हमारा निकल गया 2 और एलसीएम निकल गया 23,460। अब इसमें हमको जांच करना है कि दो संख्याओं को जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो दो संख्या हमारा पहले सबका दे दिया हमारा 510 और गुणे एक संख्या दिया है 92। हमारा जो एचसीएफ निकला वो निकला है 2 और एलसीएम निकला 23,460 निकला है। ये हो जाएगा 510 गुणे 92। अब इसमें हम गुणा करेंगे यानी हो जाएगा 0 के 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 के 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 46,920 हो जाएगा। आप इसमें इतना से गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 46,920, यानी दोनों मान आपस में इक्वल यानी बराबर आएगा। ठीक, तब तो ये आपका मान सही होगा, अन्यथा ये मान गलत होगा। ठीक, इसी तरह इसका तीसरा सवाल दे दिया इसमें का, दूसरा का तीसरा सवाल दिया है। तीसरा में कह रहा है कि 336 और 54 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसमें हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे ये हमारा 336 है, इसे गुणनखंड कर लिया जाएगा। 54 का गुणनखंड कर लेंगे तो 336 का हम साइड में रफ कार्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 1 2, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 से काट देंगे 2 8 16 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काट देंगे 2 दूना 4, 2 1 2, 3 से कट जाएगा 7 बार में और ये 7 आपका कट जाएगा। यानी हमने 336 के गुणनखंड किया तो 1 2 3 4, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 को 2 आया और एगो 3 है, 1 7 आया। यानी इसका मान आपका आ गया है कितना, 3 गुणे 7। ये आपका 336 हो गया। जब 54 का गुणनखंड करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूने 6 और 6 3 18, 18 3 54, आपका 18 गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हमको निकालना है 336 500, 336 और 54 का एचसीएफ। एचसीएफ में हमने क्या बताया था कि वो संख्या जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो देखिए दोनों में एक पहले ही दिखाई दे रहा है, एक बाहर निकल जाएगा। दोनों में 2 2 है, 2 भी बाहर निकल जाएगा। अब देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 भी बाहर निकल जाएगा। और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में हो। 2 ऊपर है लेकिन 2 नीचे नहीं है, 7 ऊपर लेकिन 7 नीचे नहीं है, 3 नीचे लेकिन 3 ऊपर नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में हो। अब जितना बचा उसको आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6 1 6। ये आपका निकल गया एचसीएफ, यानी इस संख्या का एचसीएफ निकल गया। अब इसी संख्या का हमको एलसीएम निकालना है। तो इसमें हमको निकालना है फिर से एलसीएम 336 का। 336 से गुणनखंड कर देंगे, 54 के गुणनखंड कर देंगे। तो 336 से गुणनखंड करेंगे तो सेम यही गुणनखंड यहाँ पर उतार लेना है। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 को 2 और 3 गुणे 7। 54 के गुणनखंड आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 त्रिकी 9, 9 3 27, 27 दून आपका हो जाएगा 54। अब इस दोनों में देखेंगे यानी 300 जो हमारा 36 है और 54 है, इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकालने के बाद से जो बचेगा उसको भी लिखा जाएगा। तो दोनों हमारे 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है और आपका हमारा 3 3 भी कॉमन है। तो यानी हमारा गुणे पहले निकाल लीजिए, आपका 1 गुणे 2 और 3। इसके बाद से क्या बचा है, ऊपर आपका 1 2 3, 3 को 2 बचा है, 1 7 बचा है। तो लिख लीजिए 1 2 3 और 1 आपका 7 हो जाएगा। नीचे देखिए नीचे बचा 1, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। इसको आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, पहले देखिए 2 दूना 4,
4 दूना 8, 8 तिरिकी 24, 24 दिन आपका हो जाएगा 48 गुणे, ये गुणा कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 7 तिरिकी 21, तो ये हो जाएगा आपका 21 और गुणे आपका हो जाएगा 3। इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका पहले 4, 8 तिरिकी 24, 48 और 21 3 आपका 63 हो जाएगा। इस 63 से गुणा 48 करेंगे तो हो जाएगा 3024, इसका मान हो जाएगा 3024। और 24 जब इसका मान हो जाएगा 3024, अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणे LCM, इसके बराबर होगा। तो दो संख्या हमारे पहले से कितना कितना दे दिया है, 336 गुणे 54। HCF हमारे कितना निकला था, कितना 6, और हमारा जो ये LCM निकला था इतना निकला था। ये आपका हो जाएगा 336 गुणे में 54 और गुणा, इससे गुणा कर देंगे 6 चौको 24 के 4 हो जाएगा, और 6 दूना 12 और 2 हासिल 14 के 4 हो जाएगा, 14 के 14 पूरा लिखा जाएगा, और 36 आपका हो जाएगा 18, यानी 18,144 हो जाएगा। इसमें आप इतना से गुणा करेंगे तो यही आएगा 18,144। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये मान आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसमें का तीसरा सवाल दिया है। तीसरा सवाल में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित युग्मों को पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें HCF और LCM केवल हमको ज्ञात करना है। तो तीसरा सवाल में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें का पहला सवाल दे दिया आपका 12, 15 तथा 21। इसका हम निकालेंगे पहले HCF। तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो 12 हो जाएगा 1 गुणे 2 दूना 4 तिहाई 12। 15 के गुणनखंड कर देंगे तो 1 गुणे 3 5 15। 21 के गुणनखंड कर देंगे तो 1 गुणे हो जाएगा आपका 3 गुणे 7, 7 तिरिक 21। HCF निकालने के लिए हम बोले थे जो तीनों में कॉमन होता है उसको बाहर निकाल देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 15, 12, 15 तथा 21 का हम HCF निकालेंगे का HCF। देखिए पूरा में हमारा कॉमन क्या है, यानी एक एक सब में है ना, एक एक सब में तो 1 निकल जाएगा, और 3 3 सब में है 3 निकल जाएगा बस, यानी 3 का 3 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी कोई ऐसा संख्या नहीं जो तीनों में हो, चाहे 1 अंक दे, चाहे 2 अंक दे, चाहे 3 अंक दे, चाहे 4 अंक दे। HCF निकालने कहेगा तो देखेंगे पूरा में क्या कॉमन है, उसको बाहर निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम उसी तरह इसका LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 के गुणनखंड कर देंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 के गुणनखंड कर देंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 5, 21 गुणनखंड कर देते 1 गुणे 3 गुणे 7। LCM निकालने के लिए हम बताए थे कि माने जो पूरा में कॉमन होता है उसको कॉमन कर दिया जाएगा, जो बचेगा उसको भी लिख दिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन रहेगा कि पूरा एक एक पूरा में कॉमन है, कॉमन हो गया, पूरा में 3 और 3 पूरा में कॉमन है तो 3 भी कॉमन कर लिए। अब देखिए इसमें देखें कौन ऐसी संख्या है जो पूरा में नहीं लेकिन 2 में आया है ना, यानी पहले देखिए हम 1 1 1 निकाल लिया गया, 1 1, उसमें हमारा 3 3 भी निकल गया, ये 3 और ये 3 पूरा में आया था 3 भी निकल गया। बचा हमारे कितना 2 गुणे 2, तो लिख लेंगे 2 गुणे 2, और बचा हमारे कितना 5 गुणे 7, तो 5 गुणे 7 पूरा का गुणा कर देंगे तो गुणा करने पे आंसर आपका आ जाएगा कितना 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 60 हो जाएगा, और गुणे 7 6 के आपका हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 420, यही आपका मान हो जाएगा। इसी तरह इसमें जांच नहीं करना, बस HCF LCM निकाल कर छोड़ देना है। HCF आपका 3 निकल गया, LCM आपका 420 निकल गया। अब यहाँ पर हमको इसमें का दूसरा सवाल दे दिया है। दूसरा सवाल में कह रहा है कि 17, 23 तथा 29 का HCF LCM ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे तो 17 के गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 17, 23 के गुणनखंड कर देंगे तो 1 गुणे 23 हो जाएगा, 29 के गुणनखंड कर देंगे तो 1 गुणे 29 हो जाएगा। हमने क्या बताया कि जो सब में कॉमन हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 17, 23, 29 का जब हम मान निकालेंगे का HCF तो पूरा में हमारा 1 कॉमन है, तो HCF आपका एक ही आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। लेकिन इसी का LCM निकालेंगे, यानी 17 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 17, 23 के गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 23, 29 के गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 29, ये निकल गया। अब हमको निकालना है इसमें 17, 23, 29 का LCM। जब इसका LCM निकालेंगे तो LCM में देखेंगे पूरा में कॉमन होगा उसको लिखने का, बस जो बचेगा उसको भी लिख देंगे। पूरा में कॉमन हमारा कितना है 1, इसमें गुणा कर देंगे 17 गुणे 23 गुणे आपका हो जाएगा
29, ये हो जाएगा 29। तो गुणा कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका 17 का 17, ये हो जाएगा 23, गुणा आपका हो जाएगा 29। इसमें गुणा कर देंगे तो 17, तो इसमें गुणा कर देंगे 17 गुणा 23 गुणा 29, तो आपका मान आ जाएगा 11,339। HCF आपका 1 निकल गया, LCM कितना निकल गया, यही आपका मान हो जाएगा। इसी में का तीसरा मान दिया है। तो तीसरा सवाल दिया है कि 8, 9 और 25 का HCF LCM निकालना है। तो 8 का हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 करने 8। 9 का गुणनखंड कर देंगे तो 1 गुणे 3 त्रिकी 9। 25 के गुणनखंड कर देंगे तो 1 गुणे 5 करने 5, 5 में 25, यानी 9 का 8 का 9 का 25 का हमारा जो मान निकलेगा का HCF। तो HCF देखेंगे पूरा में कॉमन क्या है, तो पूरा में दिखाई दे रहा हमारे एक ही कॉमन है, क्योंकि पूरा में क्या कॉमन है 1, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं जो सब में आया हो, क्योंकि 2 तो ऊपर वाला में लेकिन नीचे किसी में नहीं है, 3 है लेकिन किसी में नहीं है, 5 है तो किसी में नहीं, यानी ऐसी संख्या जो तीनों में आया हो उसको बाहर निकाल देंगे, वही आपका HCF का मान हो जाएगा। इसका LCM निकालेंगे किसका 8 का, तो 1 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। 9 का गुणनखंड कर देंगे 1 गुणे 3 त्रिकी 9 हो जाएगा। 25 के गुणनखंड कर देंगे 1 गुणे 5 में 25 हो जाएगा। तो हम निकाल देंगे 1, यानी 8, 9, 25 का LCM। तो ये आपका देखिए पूरा में जो कॉमन रहेगा तो पूरा में हमारा एक कॉमन था, एक निकल गया। बाकी देखेंगे ऐसी कौन संख्या है जो दोनों में आया हो, तो देखिए यानी 3 सब में है 2 गो, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 गुणे 3, यानी ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 5। सबको लिख के गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिकी 24, 24 3 72, तो ये हो जाएगा 72 गुणे 5 में 25 हो जाएगा। तो इसमें गुणा कर देंगे तो 25 5 50 हो जाएगा। इसमें गुणा कर देते हो जाएगा 25 7 5 7 35, 7 दूना 14 और 17, 175 हो जाएगा। 175 5 जोड़ दिया जाएगा 1800 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1800। ठीक, तो ये आपका HCF हमारा निकल गया 1 और LCM हमारा निकल गया 1800। ठीक, इतना मान निकल गया। अब हमको दूसरा सवाल इसमें का नहीं बल्कि चौथा सवाल दे दिया है कि चौथा सवाल में दे रहा है कि HCF यानी यदि HCF 306 657 का 9 दिया है तो इसी का LCM ज्ञात कीजिए। यानी 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। देखिए जब आपका HCF निकाल के दे दिया जाएगा और उसी संख्या का LCM पूछेगा तो इसके लिए आपका एक सूत्र होता है कि यानी LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में अगर 9 3 27, 2 3 बचेगा तो 36 होगा, 9 चौका 36 और ये हो जाएगा 657। अब हम 34 से गुणा करेंगे 657 में तो गुणा करके आप देख लीजिएगा इसका मान आ जाएगा आपका 22,338, यही आपका मान आ जाएगा। ठीक, ये तो आपका LCM निकल गया। कब? जब आपका HCF दिया रहेगा और इसी संख्या के LCM पूछेगा तो सूत्र आपका एक होता है कि LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। तो दो संख्या हमारा क्या क्या दिया है 306 गुणा 57 बटा में HCF से भाग कर देंगे 34 में कट जाएगा, 34 से गुणा कर देंगे, यही आपका मान हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह आपका दिया है इसमें का पाँचवा सवाल। तो पाँचवा सवाल दिया है कि यदि HCF 225, 60 का, यानी यदि HCF 225, 60 का बराबर आपका दे दिया है 225 गुणे 5 माइनस में 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपका दिया है इतना का जो HCF है, यानी इतना का HCF है इसके बराबर है और x का मान ज्ञात करना है। तो इसका हम HCF पहले निकाल लेंगे। HCF किसी भी से निकाल लीजिए, भाग विधि, गुणनखंड विधि, चाहे इक्विवेलेंट पैरामीटर्स निकाल दीजिए। इसको रफ कार्य करने के लिए इसका हम निकाल लेते हैं HCF साइड में, यानी 225 का और इसमें 60 से भाग कर देंगे भाग विधि से, तो यानी 3 बार में चलेंगे तो 36 हो जाएगा, 18 180 हो जाएगा, घट जाता है 5 हो जाएगा, 12 में 60 घटेगा तो 4 हो जाएगा। फिर इसको अंदर कर देंगे 60 हो जाएगा, 45 सेकंड आपका हो जाएगा, 45 घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 1। फिर ये 45 को अंदर कर देंगे,
15 3 आपका हो जाएगा 45। जहाँ पूरा कटा ये वाला आंसर हो गया, तो आंसर में कितना हो जाएगा 15। इस दो संख्याओं का आंसर हमारा निकल गया, यानी HCF निकला है 15, जो 25 यानी 225 गुणे 5 माइनस में 10x के बराबर है। ठीक, जब इसके बराबर है गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 15 गुणा करेंगे 5 में 25 के 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11 हो जाएगा। 1125 माइनस में हो जाएगा 10x। ये बराबर किधर आएगा तो ये हो जाएगा 15 है, और ये प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में ये कितना हो जाएगा 1125, बराबर में दे दिया माइनस में 10x। 15 में से 1125 घटेगा तो कम में से ज़्यादा घटता है तो माइनस में चिन्ह आता है, माइनस में हो जाएगा 1110, बराबर में हो जाएगा माइनस में 10x। 10x आके भाग कर देगा तो इस पर हो जाएगा माइनस में 1110 बटा माइनस में 10। ये 0 से 0 कट जाएगा, 1 से माइनस कर जाएगा, 1 पर हो जाएगा 1 से भाग करते हो जाएगा 111 आपका ये मान हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसमें का 6वां दे दिया है। 6 में कह रहा है कि यदि HCF सेम इसका चौथा सवाल की तरह इसमें का 6वां सवाल है। इसमें कह रहा है कि HCF 120 225 का दे दिया है 15, तो इसी संख्या का बोल रहा है कि LCM निकालने के लिए। हमने क्या बताया है कि यदि किसी संख्या के HCF दे दिया हो और उसी के LCM पूछे तो उसके लिए आपका सूत्र हो जाएगा कि दो संख्याओं का LCM बराबर सूत्र हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में HCF होता है। तो दो संख्या हमारा दे दिया कितना 120 गुणे 225। इसका HCF दोनों संख्या को कितना दे दिया 15, तो ये हो जाएगी 120, इसमें गुणा कर देंगे तो 15 का पढ़ा पड़ेंगे तब ये 225 कटेगा। 15 बार में गुणा कर देंगे, 15 दूना 30 के 0 हो जाएगा, और 15 करने 15 और 3 हासिल आपका हो जाएगा 18, ये को 0 उतार लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1800। ठीक, ये आपका निकल गया क्या LCM, क्योंकि जब HCF आपका 15 दे ही दिया है, इसी संख्या के LCM पूछेगा तो सूत्र आपका क्या है LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में HCF। दो संख्या आपका दिया है 120 गुणे 225 बट्टा में HCF हमारा 15 दे दिया है। सेम उतार लेंगे, इसके पहाड़ा पड़ेगा तो कट जाएगा कितना बार 15 बार में 15 से गुणा कर देंगे इतना हो जाएगा। इसमें का 7वां सवाल दे दिया है कि नीचे दी गई आकृति में x y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपका दे दिया है a एक मान दिया है जिसमें y है, और एक ये मान दिया है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर दे दिया आपका x, और यहाँ पर दे दिया है आपका 3, यहाँ पर दे दिया है आपका 7। इसमें x y का मान ज्ञात करना है तो कुछ ना करना है, इसको हल कर देंगे तो x का मान निकालेंगे, y के पहले मान निकाल लीजिए तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, इसके इसमें गुणा कर देंगे। इसमें से क्या क्या निकला है, पहले x का मान निकाल लीजिए, x बार हो जाएगा कितना 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, x बार हो जाएगा 7 त्रिकी 21, x का मान हमारा कितना निकल गया 21। y का मान निकालेंगे तो लिख देंगे y बराबर इसके इसमें गुणा करेंगे, जिस तरह इसका मान निकालने के इसमें गुणा किए थे उसी तरह y का मान निकालने के लिए दोनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे ये कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4 गुणे x का मान कितना निकल गया 21, गुणा कर देंगे 4 करना 4 और 4 दूना 8, ये हो जाएगा 84, ये आपका मान हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में केवल प्रश्न संख्या 7 तक हल किया गया है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 से पार्ट 2 में मिलते हैं। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में।